हेलो फ्रेंड्स, कैंपस प्रिपरेशन के इस कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं जावा में आउटपुट निकालने वाले प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस और आज हम देख रहे हैं 5वां प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये प्रोग्राम आज क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, ये है आज का प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में नीचे मैंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि यहाँ पर आपको ABCD 4 में से कोई एक चुनना है। पहले कोड को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई है और इसी कारण मैंने यहाँ फाइल का नाम भी example.java रखा हुआ है। इसके अंदर मेन फंक्शन है जो कि एक स्टैंडर्ड मेन फंक्शन हमेशा से बनाते आ रहे हैं। उसके बाद हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया x, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं 3.5 और सिंपली उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी हो सकता है जावा में बिगनर हो और उन्हें C++ आती हो और उसके आधार पे वो लोग आंसर करने की कोशिश करें, या आपने जावा में इस तरह की प्रैक्टिस करी है तो आप जावा के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, व्हाटएवर, पर आप इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करें और जब आपका आउटपुट आ जाए तो आप इस वीडियो को रिज्यूम कर दीजिएगा। मतलब अभी आप करिए इस वीडियो को पॉज। आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसका सही आंसर चुन लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, कई लोग जो C या C++ के बैकग्राउंड से आए होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि जब हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो जो वैल्यू प्रिंट होती है उसमें पॉइंट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 6 प्लेसेस तक डिजिट्स प्रिंट होती हैं। ऐसा जावा में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो D ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर बहुत बारीकी से देखने पर हमें पता चलता है कि 0 भी प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि x के अंदर जो वैल्यू असाइन की है वो 0 नहीं है और x किसी भी हाल में कोई भी हमारी ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसके कारण 0 प्रिंट हो। तो B और D ऑप्शन तो नहीं रहे। अब या तो ये सही है तो 3.5 आ जाना चाहिए और या फिर ये गलत है तो कंपाइल टाइम एरर आ जानी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये कंपाइल टाइम एरर है। अब ये कंपाइल टाइम एरर, पहले तो मैं इसको कंपाइल करके आपको बता देता हूं ताकि ये प्रूव हो सके कि वाकई में इसका आंसर है C, कंपाइल टाइम एरर। फिर मैं इसका रीज़न भी आपको बताता हूं। तो आइए इस पे फोकस करते हैं। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं कमांड्स टाइप करने जा रहा हूं। मैंने लिखा जावा C example.java। देखिए, इसको मैंने कंपाइल किया तो इसने एरर बताई। एरर मैसेज क्या है अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। यहाँ पर ये बता देना इम्पॉर्टेंट है कि 3.5 को फ्लोट टाइप का नहीं माना जा रहा है बल्कि डबल टाइप का माना जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नंबर्स जिसमें पॉइंट लगा होता है उन नंबर्स को बाय डिफ़ॉल्ट डबल टाइप का माना जाता है, यानी वो 8 बाइट्स मेमोरी लेते हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो कई लोगों का ये मिसकंसेप्ट होता है कि 3.5 फ्लोट वैल्यू है। देखिए, फ्लोट वैल्यू और डबल वैल्यू में एक बड़ा अंतर तो ये है कि उनके मेमोरी साइज में डिफरेंस है। फ्लोट जो होता है वो सिंगल प्रिसीशन का होता है, वो 4 बाइट्स का होता है, और डबल जो है वो डबल प्रिसीशन का होता है, तो वो 8 बाइट्स का होता है। ये बात जावा में कोई नई नहीं है। C++ के अंदर भी अगर आप केवल 3.5 लिख रहे हैं यानी पॉइंट वाला नंबर लिख रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल ही होता है। लेकिन C या C++ लैंग्वेज में अगर आप इस तरीके से लिखते थे फ्लोट x असाइन 3.5 तो कोई एरर नहीं आती थी क्योंकि वहां कंपाइलर ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन करता था। यानी 3.5 जो कि डबल टाइप की वैल्यू है वो x में कायदे से स्टोर इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि x फ्लोट टाइप का है। तो 3.5 डबल टाइप का है और x फ्लोट टाइप का है, तो दोनों के टाइप डिफरेंट है। तो ये इनकम्पैटिबल टाइप्स है। अब जब इनकम्पैटिबल टाइप्स हैं तो C++ में कैसे चलता था? वहां पे कंपाइलर डबल टाइप की वैल्यू को पहले कन्वर्ट करता था फ्लोट में और उसके बाद ही ये असाइन होता था, यानी कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन C और C++ लैंग्वेज में होता था। पर क्योंकि डबल और फ्लोट में डबल हायर टाइप है यानी ज़्यादा ग्रेड का है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो 8 बाइट्स का है तो वो ज़्यादा मेमोरी लेता है, ज़्यादा बिट्स को वो रिप्रेजेंट कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है, और फ्लोट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कम बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो डेटा लॉस होने के चांस। आप समझ रहे हैं ना कि अगर 8 बाइट्स की जगह है आपके पास तो ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस उसमें कंज्यूम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसको 4 बाइट में रिप्रेजेंट करने को कहूँ तो हो सकता है कि आपको कुछ 0 1 वहाँ पे ट्रिम करने पड़े, हटाने पड़े।
तो इस तरीके से जब डबल से फ्लोट में कन्वर्जन होगा तो डेटा लॉस हो सकता है ना, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। तो डिग्रेडेशन जावा में बाय डिफॉल्ट नहीं होता, यानी लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड में हो सकता है। यानी डबल टाइप के वेरिएबल में अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू को असाइन किया जाए तो ये पॉसिबल है, इसको बोलते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन, दिस इज पॉसिबल। पर जो अभी हो रहा है ये एरर है, इसको बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन। तो 3.5 डबल टाइप की वैल्यू है, इसको नैरो यानी छोटा होना होगा फ्लोट में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये नैरोइंग कन्वर्जन है विच इज बाय डिफॉल्ट नॉट पॉसिबल इन जावा। यानी आप या तो टाइप कास्टिंग करें या फिर 3.5 को फ्लोट टाइप का बनाने के लिए 3.5 के बाद f लगा दें, स्मॉल f लगा दें, तो वो हो जाएगा फ्लोट टाइप का वैल्यू। दोनों में से कोई एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये एरर है क्योंकि नैरोइंग कन्वर्जन जावा में पॉसिबल नहीं है। और ये बात केवल फ्लोट और डबल के बीच में नहीं है, कोई भी हायर ग्रेड का हायर टाइप का लोअर टाइप में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जैसे लॉन्ग टाइप की वैल्यू इंट टाइप में कन्वर्ट नहीं होगी, हाँ इंट लॉन्ग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा रीजन भी समझ में आ गया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो, और यदि आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मेरी वेबसाइट mysurgery.com को विजिट करना ना भूलें क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, तो कुछ वीडियो इस YouTube चैनल पे हैं, कुछ दूसरे YouTube चैनल्स पे हैं, तो आपको ढूंढने में दिक्कत जा सकती है। इसलिए आप इस साइट पे आइए जहाँ पे सारे के सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। आज की डेट में 850 के आसपास वीडियोस मैंने पब्लिश कर दिए हैं और मैक्सिमम वीडियोस फ्री हैं। देखिए 90% इनफैक्ट वीडियोस फ्री हैं, तो आप फ्री में कई सारे कोर्सेज लर्न कर सकते हैं। बहुत यूजफुल वीडियोज़ हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप कैंपस प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हो। इस साइट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स मिल सकते हैं, आपको लाइव सेमिनार कब होने वाला है इसकी जानकारी मिलेगी, और डेली मैं 2 वीडियोस अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं पर मिलेगी। तो एक बार इस साइट को विजिट करें और अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।